दोस्तों, हमारे इंडिया में बहुत से लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और सबकी समस्या यह होती है कि अपने पास पैसा तो कम है, लेकिन उसे कहां पर इन्वेस्ट करें और कहां से ज्यादा रिटर्न हमें मिलेगा। तो दोस्तों, मनी प्लानिंग के 3 ऐसे स्टेप्स या टिप्स मैं आपको देने वाला हूं जो आपकी ग्रोथ बढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे जीवन का एक ऐसा विषय है जिसे आज के समय में सभी को समझना जरूरी है। पैसे के मामले में हमारा भविष्य कैसा होगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आज हम अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरह से कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप ही सोचिए आपका क्या प्लानिंग आपने किया है और उसमें कितना सिस्टमेटिक प्लानिंग आपका है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसने पैसों को मैनेज करना सीख लिया, इस बात की बहुत अधिक गारंटी है कि वह अपनी लाइफ में सफल और खुश रहेगा। मैं बहुत समय से सोच रहा था कि सक्सेस और मोटिवेशन के अलावा आपको कुछ पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के टिप्स भी एक वीडियो में दिए जाएं, तो यह मैं आज कर रहा हूं। दोस्तों, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग टिप्स इन हिंदी जरूर ध्यान से सुनिए। आज मैं आपको 3 ऐसे प्लानिंग बताने वाला हूं जो फाइनेंशियल प्लानिंग, पर्सनल फाइनेंशियल बेसिक प्लानिंग और पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग उसे कह सकते हैं। तो शुरू करने जा रहे हैं, तो यह टिप्स आप ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, पहली बात है पे योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को भुगतान करना। पे योर सेल्फ फर्स्ट एक ऐसा रूल है जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग को रफ्तार दे पाता है। पे योर फर्स्ट रूल के अनुसार आपकी जो भी अर्निंग है उसमें से सबसे पहले आप अपने लिए सेविंग कर लो और जो बचे उसे खर्च करो। आज आप जो भी पैसा कमाते हैं उसको 2 भागों में बांट देते हैं। एक भाग को आप खर्च कर देते हैं और दूसरे भाग को आप सेव करते हैं। पे योर सेल्फ फर्स्ट कंसेप्ट आपको यह बताता है कि आप जो भी कमाते हैं उसमें से एक निश्चित धनराशि जो आपने पहले से तय की हो उसको सबसे पहले सेविंग में डाल दें और जो बचे फिर उसे खर्च करें। उदाहरण के लिए, अगर यदि आपकी अर्निंग 20,000 रुपये महीना है और आप चाहते हैं कि मैं उसमें से 20% मनी सेविंग किया करूं, तो पे योर सेल्फ फर्स्ट का रूल आपको बताता है कि आप अपनी सेविंग का 20% अर्थात 4,000 रुपये सबसे पहले अपने सेविंग खाते में डाल दे दीजिए। आप बाद में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और जो पैसा बचा यानी कि 16,000 रुपये उसे अपने खर्चे में ले ले। जबकि लोग गलती क्या करते हैं, वह पहले महीने भर का खर्चा कर लेते हैं और जो बचता है उसे सेव करते हैं। दोस्तों, यह गलत तरीका है। पे योर सेल्फ फर्स्ट कंसेप्ट आपको पहले बचाओ फिर खर्च करो की बात बताता है, न कि पहले खर्च करो फिर बचाओ। इस तरह आप बहुत ही आसानी से हर महीने एक निश्चित मनी सेविंग कर पाएंगे। पे योर सेल्फ फर्स्ट का कंसेप्ट सबसे पहले बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का नाम की जो बुक आपने पढ़ी होगी उसमें देखा गया था, जिसे बाद में रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी पुस्तक रिच डैड पुअर डैड में एक्सप्लेन किया हुआ है। दोस्तों, पे योर सेल्फ फर्स्ट के नियम ने मेरे भी जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव लाए हैं। बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आप भी इसे जरूर अपनाएं। अब दूसरी बात है अलग अलग जगह निवेश करना। डाइवर्सिफिकेशन इन योर इन्वेस्टमेंट। पर्सनल फाइनेंशियल में यह तरीका आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। सबसे पहले तो आप पे योर सेल्फ फर्स्ट के नियम के हिसाब से मनी सेविंग करते रहे, लेकिन एक बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए आप अपनी सेविंग मनी को ऐसे ही नहीं रहने देते। इस सेविंग मनी को आप सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि क्या आप अपनी सभी सेविंग को किसी एक जगह ही इन्वेस्ट कर रहे हैं या कई अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग टिप्स आपको यह सलाह देती है कि आप एक ही जगह अपना सारा पैसा इन्वेस्ट न करें। ऐसा करने से रिस्क बहुत ही बढ़ जाता है। यदि लॉस हुआ तो आप संभल नहीं पाएंगे और आपके सभी सपने बिखर जाएंगे। दोस्तों, इसलिए आपको सलाह यही देना चाहता हूँ कि आप अलग अलग जगहों पर
अपना पैसा निवेश करें। ऐसा करने से इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है और आपका रिस्क बहुत ही कम हो जाता है। यदि एक जगह आपको लॉस हुआ तो बाकी जगह आपका पैसा सेफ बना रहेगा। उदाहरण के लिए अगर 4,000 रुपया महीना आप बचाते हैं और सभी पैसों को किसी एक म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट कर देते हैं तो ऐसा करना आपके रिस्क को बहुत ही बढ़ा देता है। आपको यहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन करना होगा। यदि आप अपना 1,000 रुपया किसी एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और 1,000 रुपया किसी दूसरे अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और बाकी बचे 2,000 रुपये में से 1,000 रुपये की एफडी ओपन कर देते हैं और 1,000 रुपये आप कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं, तो इस प्रकार आप अलग अलग जगह में निवेश करके अपने रिस्क को बहुत ही कम कर देते हैं। शेयर मार्केट के जादूगर वॉरेन बफेट भी इसी तरीके को अपनाते हैं। यह तरीका आप भी जरूर अपनाएं। तीसरी बात है, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम जरूर रखें। पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको सिखाती है कि यदि आप अपनी अर्निंग का केवल एक सोर्स रखेंगे तो कभी आप एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप केवल एक जगह से मनी अर्निंग कर रहे हैं, अतः आप ज़्यादा मनी अर्निंग नहीं पाएंगे तो ज़्यादा मनी सेविंग भी नहीं कर पाएंगे, और जब आप ज़्यादा मनी सेविंग नहीं कर पाएंगे तो ज़्यादा मनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे। अतः आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का रास्ता अपनाना चाहिए, अर्थात केवल एक जगह से पैसा न कमाकर कई जगह से पैसा कमाने के रास्ते बनाने होंगे। इसके लिए आप ऐसा करें कि एक अर्निंग तो आप अपनी एक्टिव इनकम से करें और बाकी सोर्स ऑफ इनकम के लिए आप पैसिव इनकम के रास्ते खोजने शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, उदाहरण के लिए यदि आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो यह आपकी इनकम का एक सोर्स है। अब जॉब के साथ साथ आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं या आप एक यूट्यूबर भी बन सकते हैं। यदि आप चाहें तो एक छोटा सा बिजनेस भी कर सकते हैं। यह सभी आपके अन्य सोर्स ऑफ इनकम होंगे। इन मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से आप बहुत अच्छी मनी अर्निंग कर सकते हैं। आजकल बहुत से लोग इस तरीके को अपनाकर अमीर बन रहे हैं। आप भी फाइनेंशियल प्लानिंग के इस तरीके को अपना सकते हैं और एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। दोस्तों, यह छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।